नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी क्रिकेटर में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के भाग 3 के बारे में। भाग 2 तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, भाग 3 को इस वीडियो में पढ़ेंगे हम। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार के बारे में। भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा की गई है। ये जो भारत के संविधान का भाग 3 है जिसमें मूल अधिकार है, क्या है? मूल अधिकार, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक मिनट, ये जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्या? भाग 3 जो है मूल अधिकार, ठीक है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? 12 से लेकर 35 तक। 12 से 35 तक भाग 3 है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक भाग 3 है। भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा की गई है और ये जो भाग 3 मूल अधिकार का है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरुआत में ही ये ध्यान रखना है। अब अनुच्छेदों के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 12, ठीक है, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा को बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में हमारे जो मूल अधिकार हैं, ये किसी और के मूल अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकते। अगर हमारा मूल अधिकार किसी और के मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा है, तो उस केस में हमारा मूल अधिकार जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब जैसे कि हम कोई ऐसा काम करें और हम कहें कि भाई ये हमारा मूल अधिकार है, लेकिन जब हम अपना मूल अधिकार फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में किसी दूसरे का मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मतलब उस दूसरे के मूल अधिकार को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अपना मूल अधिकार आप काम में ले सकते हैं, लेकिन दूसरे के मूल अधिकार को ठेस पहुंचाकर नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात जो है अनुच्छेद 13 में कही गई है कि ये हमारे मूल अधिकार से किसी और के मूल अधिकार प्रभावित हो तो हमारा मूल अधिकार प्रभावी नहीं होगा। इससे हमारा जो मूल अधिकार है वो प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18, ये मूल अधिकार का ही पार्ट है। समानता का जो अधिकार है ये मूल अधिकार का ही पार्ट है। ठीक है, 14 से 18, 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के सामने सब समान है और कानून के समान संरक्षण। कानून के सामने सब समान है और कानून के समान संरक्षण, मतलब कानून के सामने सब समान है, मतलब कानून की नज़र में सब एक जैसे रहेंगे। और कानून के समान संरक्षण मतलब कानून के समान जो संरक्षण है, सबको बराबर कानूनी सुरक्षा दी जाएगी, इक्वली। ठीक है, ये जो कानून के सामने सब समान है, ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और कानून के समान संरक्षण जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 है जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 कहता है। क्या कहता है? साथ साथ दोहराते चलिए। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 16 पर। अनुच्छेद 16 कहता है लोक निर्वाचन की समानता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक निर्वाचन की समानता, मतलब जैसे सरकारी नौकरी वगैरह होती है उसमें समानता के अवसर मिलेंगे। सरकारी नौकरी वगैरह जो हैं वो लोक निर्वाचन के कार्य हैं, तो लोक निर्वाचन की समानता। अब इस केस में क्या होता है? जैसे पिछड़े वर्ग होते हैं, एस सी एस टी, ठीक है, ओबीसी, ये जो हैं ये पिछड़े वर्ग में आते हैं, तो इनको कुछ समय के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई इनको समानता नहीं है, इनको छूट दे रखी है। तो ये छूट वाला जो किस्सा है, ये आरक्षण वाला जो मामला है, ये अलग है। बाकी लोक निर्वाचन में सबको समानता के अधिकार रहेंगे। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत, छुआछूत नहीं की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, जैसे जो पहले उपाधि दी जाती थी अंग्रेजों के शासनकाल में, जैसे उपाधि दी जाती थी, आपने पढ़ी होगी, जनरल, इस तरह की उपाधियों का अंत।
अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती, किसी को उपाधियों रखने का अधिकार नहीं है। जैसे शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में दी गई हो कोई उपाधि, जैसे डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, ठीक है, इसमें डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, वो आप रख सकते हैं, ठीक है। भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड दिए जाते हैं, वो रख सकते हैं। अगर कोई विदेशी उपाधि या विदेशी कोई अवार्ड आपको मिला है, वो रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति अनुमति देता है तो ही आप वो रख सकते हैं, अन्यथा कोई भी विदेशी उपाधि, कोई भी विदेशी अवार्ड वगैरह आप नहीं रख सकते। ये यहाँ से 12 से लेकर 18 तक तो हमने यहाँ कवर कर लिए हैं, जबकि होते 35 तक हैं, ठीक है, मूल अधिकार। तो आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो हो सकता है आपको बोरिंग लगे, समझ ना आए। तो आप वीडियो के साथ ये चीज़ें दोहराते चलें, आपको 12 से लेकर 18 तक का ये भी याद हो जाएगा। सिंपली आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। छोटी मोटी त्रुटियाँ हो जाती हैं रिकॉर्डिंग करते समय, तो उनको थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करें, ठीक है। और इसके बारे में एक पॉइंट और रह गया है जो मैं बता देता हूँ आपको। ये जो भारत का संविधान है, भाग 3 मूल अधिकार, जो कि मैंने बताया यूएसए से लिया गया है। तो एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है। भाग 3 में जो मूल अधिकार है, इसे क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। एक मिनट, इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मूल अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।